वीरेश, अगर देखा जाए कोई भीतर है और उसे बाहर करने को लेकर के मंथन चल रहा है, इस वजह से सर्वे बाधित हुआ। देखिए, आपने सही सवाल किया कि जो सर्वे की टीम थे उनके एक सदस्य को बाहर किया गया है, गोपनीयता भंग करने का आरोप उनके ऊपर है। ये निश्चित रूप से ये भी एक चीज़ें हैं, और जो वाद और विवाद चल रहा है दोनों पक्षों में नीचे वाले कमरे को लेकर, ये भी तो एक बहुत बड़ा कारण है ये बाधित होने का सर्वे। देखिए, अब सारा डिस्प्यूट जो था वो खत्म हो गया है। सर्वे सतही तौर पर, मोटे तौर पर खत्म हो चुका है। अब विवाद सिर्फ उसी बात को लेकर है। अपने दर्शकों को एक बार विस्तार से समझा दें कि आखिर पूरा मामला क्या है, किस बात पर विवाद है। दरअसल जो मस्जिद है, मस्जिद के सिर्फ पीछे के हिस्से की तरफ, जिसे पश्चिमी दीवार कहा जाता है, सिर्फ एक तरफ दीवार है, 3 तरफ से लोहे से बैरिकेड किया गया है। उस दीवार के पीछे एक खंडहर नुमा इमारत है। ऐसा लगता है कि पहले कोई बिल्डिंग रही होगी जो कि धरजर और धाराशायी हो गई है। कई टन मलबा उसका है, कई टन अवशेष वहां पर है। दावा ये किया जाता है कि उसी मलबे के नीचे व्यास जी का कमरा था, और उस कमरे में जो है कई अहम तथ्य मिल सकते हैं, इसलिए वहां पर सर्वे होना जरूरी है। लेकिन अगर वहां का सर्वे होगा, उससे पहले मलबे को हटाना होगा। मलबे को हटाना व्यवहारिक तौर पे संभव नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में मलबा है, कई ट्रक माना जा सकता है कि मलबा है, तो उसके लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करना ही होगा, क्योंकि मैनुअल। भाई, अब फिर बुलडोजर की बात आप कर देते हो। देखिए, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, देखिए कल एबीपी गंगा ने ही सबसे बुलडोजर की बात करता हूँ मैं तो भाई, एबीपी गंगा ने ही कल सबसे पहले जानकारी ये दी कि वहां पर जो है क्या कहते हैं, पेंटिंग को लेकर विवाद हुआ। वो विवाद काफी बढ़ा। हम ही नहीं, सबसे पहले कल हमने आपने मिलकर के ये जानकारी दी कि तालाब में मछलियां होने की वजह से आपसे हट करके नीतीश के पास जाना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास कोई जानकारी आ रही है। नीतीश, बताएं। लता, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सर्वे का काम पूरा हो चुका है, और अभी कुछ ही पलों पहले यहाँ पर जो वादी पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन है वो अपनी गाड़ी से निकल चुके हैं, और यहाँ पर हलचल फिर से बढ़ने लगी है। अब देखिए, जो ये सुरक्षा के जवान हैं वो इधर से आते हो, और ये संकेत जिस तरह से 2 दिन से लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं, ये संकेत होते हैं जब जो वादी पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन और इनके साथ ही जो अधिवक्ता है वो बाहर निकलते हैं, तो ये संकेत होते हैं कि सर्वे का काम जब पूरा हो जाता है तो ये लोग बाहर निकलते हैं। तो विष्णु जैन अपनी गाड़ी से यहाँ से आगे निकल चुके हैं, और अब उनकी गाड़ी आगे जा चुकी है। तो सर्वे का काम खत्म होने की खबर है, आज सर्वे का काम पूरा होने की खबर है। स्नेहलता, बिल्कुल, जैसा कि आज शुरुआत में ही मोइन और वीरेश ने ये जानकारी दी थी, तस्दीक की थी कि आज सर्वे का काम जल्दी खत्म किया जा सकता है, और देखिए उसी खबर पर मुहर लगती भी दिखाई दे रही है। सर्वे का काम खत्म होने की कगार है, और देखिए वादी पक्ष के वकील विष्णु जैन के गेट से बाहर निकलने के बाद ये बड़ी खबर आ रही है। सीधा रुख करते हैं नीतीश का। नीतीश, और कोई हलचल, किसी और के भी बाहर आने की तस्वीर या खबर? चलता तस्वीरें ही हम दिखाते हैं। आप देखिए, यहाँ पर हलचल बढ़ गई है। जो पुलिस के जवान मुस्तैद थे, लेकिन अब ये पूरी तरह से मुस्तैद हो गए हैं, और जो इधर के जो कहा जाए एसआई लेवल के और इसके साथ ही जो अन्य जो पुलिस वाले हैं वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। और एक बार फिर से कुछ हलचल वहाँ कोने पर, हम कुछ हलचल दिखाना चाहेंगे आपको, जरा सा जूम इन करें विशेष, वहाँ पर जो कोने पर कुछ हलचल है, यानी आप हलचल पर नजर बनाए रखिएगा। सीधा आपका रुख करेंगे जैसे ही कोई और शख्स बाहर आता है जो सर्वे टीम का बड़ा मेंबर है। इस बीच रुख कर लेते हैं नीतीश और मोइन का। इन लोगों के पास भी भीतर की पूरी जानकारी आती रह रही है, क्या कुछ पता चल रहा है? नीतीश, मोइन, वीरेश, मोइन, माफ कीजिएगा। देखिए, जो हमारे संवाददाता नीतीश पांडे ने कहा है कि सर्वे का काम खत्म हो गया है, तो सर्वे का काम ठीक जैसा कि हमारे सहयोगी कह रहे थे मोइन कि टेक्निकल बाधाएं थी, इस वजह से ये सर्वे का काम समाप्त जल्द हो जाएगा, तो समाप्त हो गया है। और अब वही नोटिंग का काम, बाकी लोगों को समझाने बुझाने का काम, लोगों को ये बताने का काम कि 17 तारीख को हम जब सौंपेंगे तो उसमें एकमत रहना है, चीज़ों को स्पष्ट रखना है, इन सब काम को किया जा रहा है। और जो वीडियोग्राफी हुई है, जो फोटोग्राफी हुई है, उसकी चिप जो है अजय मिश्रा जो कोर्ट कमिश्नर हैं उनको सौंप दी गई है, और सर्वे का काम खत्म हो चुका है। देखिए वीरेश जी, अभी आप एक जानकारी दे रहे थे कि अंदर से कई गोपनीय सूचनाएं लीक करने के आरोप में एक शख्स को, सर्वे टीम के एक मेंबर को बाहर कर दिया गया। उसी से जुड़ी एक जानकारी मेरे पास भी है कि एक वरिष्ठ सदस्य जो थोड़ा बीमार चल रहे थे, बुजुर्ग से हैं,
वो धूप की वजह से, बेहाल कर देने वाली गर्मी की वजह से गश खाकर गिर पड़े, उनकी तबीयत खराब हो गई है और अब उनको जो आके गिर पड़े। जी जी बिल्कुल, वहां चक्कर खा करके बैठ गए। जो इसी वजह से 2 दिन से एम्बुलेंस भी लगा कर रखा गया था, डॉक्टर्स की टीम भी वहां मौजूद। उनको मस्जिद से वापस उनके घर भेज दिया गया है। जब वो ठीक सामान्य हुए तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई हालत नहीं है कि मुझे अस्पताल जाने की नौबत आए, लेकिन मुझे मेरे घर वापस भेज दिया जाए। तो उनको घर भेजे जाने के आदेश दिए गए हैं। प्रशासन की गाड़ी से जो है उनको वापस घर भेजा जा रहा है, क्योंकि तापमान बहुत ज्यादा है और बेहाल कर देने वाली उमस भरी गर्मी है। हमारे आपके कपड़ों को, चेहरों को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है। तो बुजुर्ग शख्स थे, थोड़ा सा गश खा गए, चक्कर आ गए उनको, और उनको वापस घर सर्वे के दरमियान ही बेहोश हो गए। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले जब सर्वे अंतिम चरण में चल रहा था तालाब के पास, वहीं पर वो गश खा करके गिर पड़े थे। जो है वो बैठ गए थे, अपना सिर पकड़ करके बैठ गए थे। लोगों ने पूछा तो उन्होंने बताया कि मुझे तेज चक्कर आ रहा है। तो समझा जा सकता है कि गर्मी इतनी ज्यादा है, उमस इतनी ज्यादा है, जिसकी वजह से वो गश खा करके गिर पड़े और उनको वापस घर। स्थिति कैसी है, सामान्य है? हाँ, स्थिति सामान्य है। उन्होंने ये अनुरोध किया कि मुझे वापस घर भिजवा दिया जाए। तो एम्बुलेंस में लेकर ले जाएगा। अभी एम्बुलेंस की जो आवाज आ रही थी कुछ देर पहले, और मैंने आपसे सवाल किया था कि एम्बुलेंस की आवाज आज क्यों आ रही है। एम्बुलेंस, 2 एम्बुलेंस लगातार कल के सर्वे में भी, परसों के सर्वे में भी वहां सामने जो गेट नंबर 4 है वहां लगाकर रखी गई है। लेकिन एम्बुलेंस जब गई, मैंने मोइन से पूछा कि वो एम्बुलेंस में क्या हो सकता है, तो आज अभी खबर आई है मोइन के पास कि एक तो आप लोगों की बारीक निगाहों से कोई भी हलचल नहीं छूटेगी। और वीरेश और मोइन ने लगातार धुआंधार तरीके से, जिस तरीके से भीतर से बाहर तक की तस्वीरें या इंफॉर्मेशन या जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है, इसी तरीके से हम आप तक हर एक बड़ी खबर पहुंचाते हैं। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का तीसरा दिन, और बड़ी खबर के लिए सीधा रुख करते हैं सहयोगी दीपा का। बिल्कुल, इसमें आप बड़ी जानकारी ये है कि ज्ञानवापी परिसर में तीसरे दिन का सर्वे पूरा हो चुका है। वादी पक्ष के वकील विष्णु जैन परिसर से बाहर निकले, ये बड़ी जानकारी देखिए। तीसरे दिन का सर्वे कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है, ये जानकारी है। विष्णु जैन बाहर निकल चुके हैं और वीडियोग्राफी की ट्रिप कोर्ट कमिश्नर को सौंपी गई है। सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। देखिए, 8:15 बजे से सर्वे की शुरुआत हुई और उसके बाद देखिए ये कहा जा रहा है कि तीसरे दिन का जो सर्वे कंप्लीट हो चुका है। वादी पक्ष के वकील हैं विष्णु जैन, जो मस्जिद के भीतर से बाहर निकल चुके हैं, और सर्वे की पूरी टीम अब धीरे धीरे बाहर निकलेगी मस्जिद से, और लगातार नजर हमारी बनी हुई है। बिल्कुल, वीडियोग्राफी की चिप और जो तमाम प्रक्रिया होती है, हस्ताक्षर होते हैं दोनों पक्ष के, वो लिखा पढ़ी भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि सर्वे के खत्म होने की बड़ी खबर आ रही है। और इस महा कवरेज पर पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं।